ओम शांति। तो आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी दुर्गा आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करे। नवरात्रि 9 दिनों में पाए हर समस्या का समाधान। तो कैसे हमें हर समस्या ख़त्म करनी है नवरात्रों में। साल 2025 में नवरात्रि का पावन पर्व फिर से हमारे जीवन में खुशियों और शांति लेकर आएगा। ये 9 दिन केवल व्रत और पूजा के नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और सकारात्मक गुणों को अपनाने का अवसर भी है। तो आप 9 दिन में शुद्ध होकर अपने को सकारात्मक विचारों को अपनाएं। सबसे पहले कौन सी देवी का आता है? पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा हमें दृढ़ संकल्प और स्थिरता का महत्व सिखाती है। जैसे पहाड़ अडिग रहता, वैसे हमें भी जीवन में चुनौतियों में स्थिर रहना चाहिए, ना कि घबराना चाहिए। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी हमें अनुशासन और तपस्या का महत्व समझाती है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य और मेहनत आवश्यक है, नहीं तो हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा सौम्यता और शक्ति का अद्भुत संतुलन सिखाती है। हमें शांत रहते हुए अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए, क्योंकि अशांति में बहुत जल्दी हम अपनी शक्तियों को खो देते हैं। तो ये देवी हमें सिखाती है कि अपने अंदर को कैसे शांत रख के अपनी शक्तियों को पहचानना है। चौथा दिन आता है माँ कुष्मांडा हमें सकारात्मकता का संदेश देती है। जैसे सूरज रोशनी फैलाता है, वैसे हमें भी आशा और प्रसन्नता को बनाए रखना चाहिए। सूरज की तरह हमें भी चमकते रहना चाहिए, इससे हमारी शक्तियाँ जागृत रहती हैं। पांचवा दिन है माँ स्कंद माता, मातृत्व और करुणा की प्रतीक है। ये दिन हमें प्रेम और दया का महत्व सिखाता है, जिससे हम समाज में सामंजस्य बनाए रख सकते हैं। छठा दिन आता है माँ कात्यायनी, शक्ति और न्याय की देवी है। हमें सच्चाई के लिए खड़ा होना चाहिए और अन्याय का विरोध करना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत डरते हैं। तो ये देवी से हमें ये शक्ति लेनी चाहिए कि अन्याय का विरोध कैसे करना। बहुत लोग सहन करते हैं बुराई को, तो सहन करना भी एक पाप है। सातवां दिन आता है माँ काल रात्रि, बुराइयों का नाश करती है। हमें अपने भीतर की सकारात्मकता को दूर करना है, आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। आठवां नवरात्र आता है माँ महागौरी, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। ये दिन हमें सिखाता है कि आत्म सुधार से जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है अपने जीवन को सुधारने के लिए। 9वां दिन आता है माँ सिद्धिरात्रि, हमें बताती है कि ईश्वर की कृपा से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। समर्पण और विश्वास के साथ हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। नवरात्रि का ये पावन पर्व हमें आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है और जीवन में सद्गुणों को अपनाने की प्रेरणा देता है।